नमस्कार दोस्तों, एस राव ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से आप जैसे साथियों की डिमांड आ रही थी कि आप ट्रेडिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि दोस्तों एक ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीट मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए करीब करीब 30 वीडियो होंगी। दोस्तों, ये चैनल केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम सेबी के कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है और इस चैनल का दोस्तों हमारा पर्पज़ खाली एजुकेशन देना है। अगर इस चैनल को देखकर आप किसी प्रकार का कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप इस चैनल से अच्छे से ट्रेडिंग सीखिए, फिर उसका अच्छे से 10-15 दिन 1 महीना बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप इस पर ट्रेडिंग कीजिए। और दोस्तों, हमारा ना ही कोई पेड कोर्स है और ना ही हम कोई किसी प्रकार की सिग्नल या टिप देते हैं। ना हमारा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कोई हमारा ट्विटर है। हमारे नाम से अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप उनको कोई पैसा मत दीजिए। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, अब आते हैं मेन इंट्रोडक्शन पे। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह नहीं रहेगी। इस कोर्स की जो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 30 डेज की रहेगी। इसमें आपकी 10 से 20 मिनट की डेली की क्लासेज होंगी और इसका मैक्सिमम जो मीडियम है वो हिंदी में ही रहेगा। दोस्तों, इस कोर्स को हम बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल A to Z से स्टार्ट करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होती है, स्टॉक्स कैसे होते हैं, IPO कैसे आता है, कंपनी लिस्टेड कैसे होती हैं, NSE क्या है, BSE क्या है, MCX क्या होता है, कमोडिटीज़ क्या होती है, ब्रोकर क्या होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं, किस तरह से हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। बिल्कुल हम इसमें जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये कोर्स बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग किस टाइप की होती है। जो मेनली है इसमें हमने कैटेगरी के रूप में डाला हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद दोस्तों, जो 5 से 10 दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे में मार्केट 9:15 पे खुलती है और 3:30 तक हमें अपने सौदे को बेचना होता है। मतलब कि आपको सिर्फ 9:15 से 3:30 तक ही काम करना होता है। उसके बाद दोस्तों, फ्यूचर्स क्या होते हैं और ऑप्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई से चलती है। अगर किसी स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर उसी स्टॉक की अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उसके रेट कम हो जाएंगे। इस टॉपिक में हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसको एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने मार्केट में सुना होगा कि इस स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है या बिल्डअप हो रहा है या ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। तो इस कोर्स के बारे में दोस्तों हम कंप्लीट सीखेंगे कि ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स कब होते हैं, कब ब्रेकआउट्स फेलियर होते हैं। दोस्तों, हम चार्ट को देख कर ये पता लगाते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके लिए हम बहुत तरह की हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें से एक आती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम चार्ट को रीड करना सीखते हैं। उसके अंदर कैंडल स्टिक को देखते हैं कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म हो रही है। प्राइस सेक्शन में हम देखते हैं कि लोग दोस्तों किस तरह से प्राइस और ऊपर नीचे जा रहे हैं, किस तरह की कैंडल बन रही है, किस तरह की विक्स बन रही है। और इस कोर्स के अंदर हम डो थ्योरी को सीखेंगे। ट्रेंड्स लाइन क्या होती है उनके बारे में जानेंगे, किस तरह से ट्रेंड लाइन की सेटिंग करते हैं। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रेंगल क्या होता है, पोल एंड फ्लैग क्या होता है। उसके बाद दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, कंपनी का कैश फ्लो कितना है। उसके बाद दोस्तों, क्वांटिटेटिव डाटा को हम रीड करना सीखेंगे, जिसमें हम ऑप्शन चेन पढ़ना सीखेंगे, किस तरह से ऑप्शन से चेन को रीड करते हैं। PCR क्या होती है, पुट कॉल रेशो क्या होता है।
दोस्तों इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी सीखेंगे। RSI क्या होता है, VWAP क्या होता है, ADX क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड क्या होता है और ये किस तरह से। और दोस्तों इस कोर्स में हम सीखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, कितनी पोजीशन साइज हम लेंगे, कितने लॉट लेंगे या कितने स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे, कितने का हमारा कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे कि हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों, हम बार बार गलतियां करते हैं। हमने एक ट्रेड लिया, उसके बाद हम उसमें लॉस हमें हमें उसमें लॉस हो गया तो हम ट्रेडिंग बंद कर देते हैं या हम घबरा जाते हैं। तो हमें उसको रोकने के लिए दोस्तों हमें पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर रूप से जर्नल बनाना पड़ेगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, क्या देख के मैंने इस ट्रेड को लिया था, और मैं इसमें मेरा एसएल कितना था, मैं इस ट्रेड से क्यों एग्जिट हुआ या मेरा एसएल हिट हुआ। ये सब चीज़ें हम जर्नल मेकिंग के अंदर सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है, हमें कितना रिस्क रिवार्ड रेशो रखना चाहिए, और हमने अगर ट्रेड ले लिया, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। और दोस्तों इसमें हम स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी साइकोलॉजी किस तरह से बना के रखनी चाहिए, हमें क्यों नहीं घबराना चाहिए, या हमें उस ट्रेड में कितनी देर तक रहना चाहिए, ये सारी बातें हमें सीखेंगे। हमें किस तरह का माइंड सेट रखना है। और दोस्तों इसमें हम कुछ मोटिवेशनल के बारे में भी सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें मोटिवेशन के साथ काम लेना चाहिए। और दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ।